जैन सर। क्या है ये राव, क्या है ये? सॉरी सर, पर कल्याणी मैडम ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले किया है। उनका कहना है कि उन्होंने ही संपदा को किडनैप किया है और सर सबूत के तौर पर उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स भी दिखाए हैं और सर उन्होंने सार्थक जी के द्वारा अपने खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई सर। और तुमने मान लिया? मजाक चल रहा है ये? पुलिस स्टेशन है ये, संपदा को मैंने पकड़ा है और वो घर पे है। कल्याणी का इसमें कोई हाथ नहीं है। हद होती है। क्या है ये सब? अगर मेरी आई को जेल जाने की नौबत आई है तो मैं भी उनके साथ रहूंगी। उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। क्या लगता है तुम्हें मैं माई को यहां पे अपनी मर्जी से लेकर आया हूं? मुझे शौक है उनको लॉकअप में रखने का। पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि रचित जिंदा हो और आई को मैं इस इल्जाम से आजाद कर सकूं। और अच्छी बात यह है कि उसकी लाश नहीं मिली है। हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए वो उठ के भाग गया हो, और अगर वो जिंदा है तो मैं उसको जल्दी पकड़ लूंगा और माई के ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएंगे। चलो बहुत हो गया, बाहर निकलो। नहीं, आप आई को जेल तक तो ले आए हैं ना। नहीं, मैं मेरी आई को नहीं छोड़ने वाली हूँ। कल्याणी क्या बचपना है ये? कल्याणी, हमेशा की तरह आज भी तुमने मल्हार को गलत ही समझा ना। तुम्हें पता है कल्याणी, यहाँ आने से पहले मल्हार मुझे कमिश्नर सर की ऑफिस क्यों लेकर गया था? उनसे रिक्वेस्ट करने कि मैं यहाँ लॉकअप में ना रहूं। मल्हार पूरी कोशिश कर रहा है कल्याणी, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते उसका जो भी फर्ज है ना, वो उसे निभाने दो। मेरी बात मानो और उसका काम और मुश्किल मत करना। बाहर आ जाओ। बाहर निकालिए ना। कुछ गलत नहीं किया है तुमने और सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें हम यहाँ रुकने नहीं देंगे, समझ गई ना तुम? और जो कुछ भी हुआ है ना, उसका ब्लेम तुम मत लो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखो, अब तुम जल्दी से घर जाओ। मोक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसे तुम्हारी जरूरत है कल्याणी, और उस बच्चे की जान बचाने के लिए संपदा को भी राजी करना है ना, वो सिर्फ तुम कर सकती हो। जाओ, जल्दी घर जाओ। ध्यान रखना। अनुप्रिया जी, एक आदमी ने गवाही दी है कि उसने रचित की लाश को खुद अपनी आंखों से नदी में गिरते हुए देखा था। इसका मतलब ये हुआ कि रचित के जिंदा रहने की संभावना बहुत कम है। आई, चलो चलो मेरे साथ तुम। कहा कल्याणी, और ऐसे कैसे मैं आ सकती हूँ? गलती हुई है ना कल्याणी, तो सजा तो मिली ही है। आई देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुम मेरे साथ चल रही हो बस। एक्चुअली तुम्हें पता है क्या, जब आओ साहब ने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था ना, तुम्हें चले जाना चाहिए था। जो भी हुआ सो हुआ।
लेकिन मैं ना तुम्हें यहाँ ये सजा नहीं काटने दूंगी। तुम मेरे साथ चल रहे हो बस। कहाँ कल्याणी? आई प्लीज कभी तो मेरी बात सुन लिया करो। देखो आई मेरी बात सुनो, तुम मेरे साथ मल्हार जी के कैबिन चलो। आई प्लीज चलो, देखो अब कोई सवाल जवाब नहीं। चलो ना कल्याणी प्लीज। मेरी बात मानो कल्याणी। कल्याणी कल्याणी छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो तुम? कल्याणी तुम आओ। मत आई- करो ऐसे, मेरी बात सुनो। तुम एक बार बैठो। नहीं कल्याणी। बैठो आई, बैठो और पानी पियो। चलो पानी नहीं, पियो, थोड़ा सा बैठो। देखो मुझे कुछ आई नहीं चाहिए, मुझे आई, जाने देखो, अच्छा ठीक है, सुनो, तुम मेरी बात सुनो। देखो आई तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। आई मैडम जाइए ना यहाँ से प्लीज, सर आएंगे तो हमें डांटेंगे। प्लीज आप चलिए यहाँ से। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं यहाँ अपनी माँ से बात कर रही हूँ ना। देखिए मुझे उनसे ना अकेले में बात करनी है। आप यहाँ से कल्याणी, क्या है सब? पुलिस स्टेशन है ये, घर नहीं है तुम्हारा। हाय तुम चलो। कल्याणी मेरी बात सुनो, समझने की कोशिश करो। मल्हार सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा है और वैसे भी मैं अपने जुर्म से भागना नहीं चाहती। आई मैंने जुर्म किया है कल्याणी, उसकी सजा तो मिलनी है ना। मैं कोई झूठ नहीं बोलने वाली। आपको झूठ बोलना होगा अनुप्रिया जी। अच्छा ये मान लेते हैं कि आप झूठ नहीं बोल रही हैं, आप बस सच छुपा रही हैं। आपको बस ये सच नहीं बताना है कि रचित को गोली आपने मारी है। उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, मैं देखता हूं कि आपको कोई सजा कैसे दे सकता है। मैं सच नहीं छुपाना चाहती। मुझे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है सार्थक जी। मैंने स्वरा की जान बचाने के लिए ये सब किया है। और वैसे भी रचित अगर जिंदा रहता ना तो कल्याणी की जिंदगी बर्बाद कर देता। उस राक्षस का तो नाश होना ही था। कितनी चिंता है ना आपको अपनी बेटी की, अपने पति की जरा भी नहीं है। आपकी जिंदगी में शायद मेरा कोई महत्व ही नहीं है। काका ऐसा काका ऐसा नहीं। भाई तुम भी ना। देखो मुझे कुछ नहीं पता, तुम मेरे साथ चल रही हो और कोई बहस नहीं करोगे। तुम कभी तो बात मान लिया करो मेरी। आई प्लीज चलो, तुम चलो चलो ना। कल्याणी, घर जाओ। नहीं जाऊंगी। ऐसा ना हो कि पुलिस स्टेशन से बाहर फेंकना पड़ जाए। जाओ ना कल्याणी। ठीक है अभी के लिए चली जाती हूँ मैं घर, लेकिन कल कोर्ट में मैं मेरी आई को कोई सजा नहीं होने दूंगी।